को कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर था? 0 के बराबर था। क्लियर है इतनी बात? अगर ये 0 के बराबर है तो ये चीज़ बताइए, माइनस वाले पार्ट को वहाँ भेजेंगे तो ये किस में जाएंगे? प्लस में। माइनस वाले पार्ट अगर मैं वहाँ भेजूँगा तो ये किस में जाएंगे? प्लस में जाएंगे। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? यहाँ से निकलता क्या है? यहाँ से ये चीज़ निकल के आ रही है कि भाई ये वैल्यू 0 के बराबर कब होगी? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है? ये कंडीशन 0 कब होगी? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो जाए। और ये बराबर कब होंगे? ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ए बी सी तीनों आपस में क्या हों? बराबर हों। ये बराबर कब हो सकते हैं? जब ए बी सी तीनों आपस में बराबर हों। ये बात क्लियर है? तो जब ए बी सी तीनों आपस में बराबर होंगे तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी कि हमारी दूसरी कंडीशन 0 के बराबर हो जाएगी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखिए इस पर क्वेश्चन बनेगा, जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन ये हो जाए, एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर है 0 के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर है? 0 के बराबर। ये क्वेश्चन में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जहाँ a प्लस बी प्लस सी क्या है? 0 है। a प्लस बी प्लस सी क्या है? 0 है। और ए बी सी तीनों क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान 0 दिया गया है क्वेश्चन में, और कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। ए बी सी तीनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो बताना है क्या? तो बताना है कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? ऑप्शन दे दिया गया भाई, पहला ऑप्शन की 5, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया 7, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया 6 और चौथा ऑप्शन दे दिया गया 8। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान 0 है। इस कंडीशन को देख के हमें दो कंडीशन पता है कि भाई ये वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब या तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या हो? 0 हो। ये कंडीशन यहाँ पे साफ साफ मना किया गया है कि भाई ये कंडीशन अप्लाइड यहाँ पे नहीं है, यानी a प्लस बी प्लस सी आपस में 0 के बराबर नहीं है। तो अब हमें ये बताइए कि जब ये 0 नहीं है तो फिर क्या 0 होना चाहिए जिससे कि ये पूरा मान 0 के बराबर हो जाए? जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान 0 के बराबर हो जाए, तभी ये मान 0 संभव है। और ये 0 कब होगा? ये कंडीशन 0 तब होती है जब a और b और c आपस में क्या हों? बराबर हों। a b c तीनों के मान आपस में क्या हों? बराबर हों। अब एक चीज़ बताइए, a प्लस बी प्लस सी का मान हमें निकालना है, जहां a b c तीनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये a प्लस बी प्लस सी, b की जगह पे अगर मैं a रखूँगा क्योंकि b का मान भी a के बराबर होगा तो ये भी a हो जाएगा, और c की जगह पे भी a रखूँगा तो ये भी a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a, यानी a का 3 गुना हमारा आंसर है। यानी ऑप्शन में ऐसी कोई मान जो 3 का मल्टीपल हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि ऑप्शन में ऐसा कोई मान जो 3 का मल्टीपल है वो हमारा क्या है? आंसर है। देखिए ज़रा, क्या 5 3 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या 7 है? नहीं है। क्या 8 है? नहीं है। क्या है? 6 है। 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर क्या था कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? 6 होगा। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? 6 होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, मैं मान के चलता हूँ पूरा क्वेश्चन यही रखा और सिर्फ इतना बदल दिया गया कि भाई बताइए
ए गुना बी गुना सी का मान क्या होगा, ए गुना बी गुना सी का मान क्या होगा। ठीक है ना, क्लियर बात है। अब हमसे सिर्फ इतना बदला गया है कि पूछी वाली चीज़ बदल दी गई है कि क्या पूछा गया है इस बार, ए गुना बी गुना सी क्या होगा। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर 0, कंडीशन वही दी गई है जहाँ ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, ए बी सी नेचुरल नंबर है, ए गुना बी गुना सी बताना है। तो हमें पता है कि ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, जब ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो जब ए बराबर बी बराबर सी होगा यानी तीनों आपस में बराबर होंगे तो बी की जगह पे भी ए रख सकते हैं और सी की जगह पे भी ए रख सकते हैं। तो ए गुना ए यानी कि ए का क्यूब, ए पर घात 3, ए पर घात 3 का मतलब कितना हुआ कि अब जो भी ऑप्शन क्यूब वाला टर्म होगा, ठीक है ना, जो क्यूब होगा किसी नंबर का वही हमारा आंसर होगा। देखो क्या 5 किसी का क्यूब होता है, नहीं। क्या 7 किसी का क्यूब है, नहीं। क्या 6 किसी का क्यूब है, नहीं। 6 भी किसी का क्यूब नहीं है। क्या 8 किसी का क्यूब है, बिल्कुल है। किसका है, 2 का क्यूब है। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है, देखा जाए इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सेम कंडीशन यही रखे और कह दे भाई कि ए अनुपात, रेशियो में पूछ ले कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ऑप्शन दे दिया जाए 1 अनुपात 2 अनुपात 3, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए 1 अनुपात 1 अनुपात 1 और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए 5 अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, इसमें रेशियो में पूछ लिया गया है, कॉन्सेप्ट वही है। मैंने कहा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा घुमा के पूछेगा आप उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए ये कंडीशन है, सेम वही क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है, ए बी सी नेचुरल नंबर्स हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। तो जैसे ही हमने ये देखा कि ये कंडीशन थी, इसका मतलब क्या है कि ये 0 हो रहा है और यहाँ पे इसका मान 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाला टर्म 0 हो रहा होगा। और इस वाले टर्म 0 होने के लिए क्या कंडीशन है कि ए बी सी तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी सी तीनों आपस में बराबर होंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो तीनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी। तो जब तीनों की वैल्यू कट जाएंगी तो रेशियो क्या आएगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 आएगा। क्या रेशियो आएगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, देख लीजिए इसे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इस प्रकार हमारे इस फॉर्मूले पर बेस जितने भी पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट हैं, बनने वाले कॉन्सेप्ट हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट का, जो बिल्कुल ही छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि यदि x और y क्या हो, रियल नंबर हो। यदि x और y क्या हो, रियल नंबर हो यानी कि वास्तविक संख्याएँ हों, तो x² प्लस y² बराबर दिया गया है 0 के। हमें बताना है, क्या बताना है कि x और y क्या होगा, यानी x का मान और y का मान हमें यहाँ पर बताना है। तो एक चीज़ बताइए, x y रियल नंबर है, रियल नंबर आप जानते ही हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं, और x² प्लस y² किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो एक चीज़ बताइए, x² प्लस y² 0 के बराबर है तो ये कब संभव है, जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। बात समझ में आ रही है, माइनस में क्यों नहीं हो सकता है, ये बात समझ में आ रही है कि माइनस में क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है। स्क्वायर टर्म का जब भी आप स्क्वायर करते हो किसी भी माइनस टर्म का तो वो पॉजिटिव मिलता है, और पॉजिटिव वैल्यू कभी भी जोड़ने पर हमें क्या नहीं मिलेगी, 0 नहीं मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू कभी भी हमें जोड़ने पर 0 नहीं मिल सकती है। इसका मतलब क्या है कि इस पर एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है कि जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x² बराबर है 0 के तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0, और y² बराबर है 0 के तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। इतनी बात क्लियर आ रही है, ठीक है ना। यहाँ से x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है, यहाँ से हमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि चूंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू यानी नकारात्मक मान हमें यहाँ नहीं मिल सकता है, इसलिए ये सभी वैल्यू आपस में अलग अलग क्या होंगी, 0 के बराबर रख दी जाएंगी। ठीक है ना, ये वैल्यू आपस में अलग अलग 0 के बराबर रख दी जाएंगी। ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कई क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे।
जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन, यदि x, y, z कैसी संख्याएं हैं? रियल नंबर हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और कहा गया है एंड कहा गया कि x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस z - 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके है? 0 के। तो हमें बताना क्या है? देन फाइंड, तो हमें बताना है कि भाई अंडर रूट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी टाइप मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप बन जाते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है कि x, y, z रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएँ हैं। x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस z - 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो हमें बताना है कि अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। एक चीज़ बताइए, अभी मैंने सीखा है कॉन्सेप्ट कि भाई यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू माइनस का तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि माइनस की भी कोई वैल्यू अगर यहाँ पे अंदर आएगी वो स्क्वायर होके क्या बन जाएगी? प्लस बन जाएगी, यानी कि पॉजिटिव बन जाएगी। और जब वो पॉजिटिव बन जाएगी तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है कि फिर उनको जोड़ने पर हमें जीरो मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जुड़कर कभी भी जीरो नहीं देती है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू जब आपस में जोड़ी जाएंगी तो जीरो मिल सकता है, और वो भी वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए, पॉजिटिव की और नेगेटिव की, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव मान कोई मिल नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये भी जीरो के बराबर होना चाहिए, ये भी जीरो के बराबर होना चाहिए, ये भी जीरो के बराबर, यानी इस पूरे का मान जीरो हो, इस पूरे का मान जीरो हो, इस पूरे टर्म का मान जीरो हो, तभी ये आपस में जुड़कर क्या देंगे? हमें जीरो देंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट जानने तक की देरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है ये बात? अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन सीधा ऑप्शन से हम कर ले जाएंगे। जैसे ही हमें ये पता चल गया कि भाई ये तीनों मान आपस में जीरो के बराबर होंगे, तो x - 5 का होल स्क्वायर जीरो के बराबर है, तो x - 5 भी किसके बराबर होगा? जीरो के। x बराबर कितना आ जाएगा? 5, x का मान मिल गया। ऐसे ही y - 3 का होल स्क्वायर बराबर किसके था? जीरो के। y - 3 भी किसके बराबर होगा? जीरो के। तो y बराबर भी कितना मिल गया? 3। ऐसे ही z - 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर था? जीरो के। z - 1 किसके बराबर है? जीरो के। तो z भी कितना मिल जाएगा? 1। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि भाई अंडर रूट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो अंडर रूट के अंदर x कितना था? 5, y कितना था? 3 और z कितना था? 1। 5 और 3 8 और 1 9। अंडर रूट के अंदर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अंडर रूट के अंदर 9 आ रहा है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये बाहर कितना निकल के आएगा? 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, नेटवर्क की वजह से हमारा कनेक्शन टूट गया था, एक बार देख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि भाई x और y रियल नंबर है। 5x² प्लस 4xy प्लस y² प्लस 2x प्लस 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, और हमें बताना है x और y का मान क्या होगा। तो x² प्लस 4x², यानी कि हमने 5x² को तोड़ा है किस में? x² प्लस 4x² में। 4xy को वैसे ही रखा है, y² को वैसे ही रखा है, 2x को वैसे ही रखा है, 1 को वैसे ही रखा है। करना क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर हमें दिख रहा है। देखिए कैसे कि a अगर x है तो 2ab क्या होगा? 2x दिख रहा है और b का मान 1 दिख रहा है। तो ये हो जाएगा कि हम 2x प्लस 1 को x² की तरफ लिख लेंगे, तो s² प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। और 4x² प्लस 4xy प्लस y² इसको हमने एक तरफ लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 4x² को 2x का होल स्क्वायर कर दिया है, प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई है, प्लस y² बराबर 0 है। देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल ये 2 स्टेप आपको समझने हैं कि इस फॉर्मेशन को मैंने तोड़ा है। 5x² को जब हम तोड़ेंगे तो x² प्लस 4x² में तोड़ा है। क्यों? क्योंकि x² प्लस 2x प्लस 1 फॉर्मूला बना रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4x² प्लस 4xy प्लस y² आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? 2x प्लस y का होल स्क्वायर। दोनों टर्म 0 के बराबर हो जाएंगे, तो हम जब रखेंगे तो ये x बराबर -1 आएगा, और x का मान जब यहाँ रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर थी इतनी बात? ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है,
ये आपको करना है और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।